तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, एक छोटी सी लड़की जो होती है वो कुछ सामान को लेकर भाग रही होती है और उसका पीछा जो होते हैं वे कुछ मॉन्स्टर कर रहे होते हैं। जिसके बाद अब वो लड़की जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकती हूँ, मुझे वहाँ पर पहुँचना होगा क्योंकि मम्मी और बाकी के लोग जो है वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे कुछ भी कर कर वहाँ तक पहुँचना होगा। और वो इतना सोचकर भागी रही होती है, लेकिन तभी पीछे से एक मॉन्स्टर आकर जो उसकी गाड़ी होती है उसे वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी गाड़ी के अंदर जो पानी रखा हुआ था वो सारा का सारा वहीं पर ही बर्बाद हो जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देखने के बाद वो छोटी सी लड़की भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि मॉम मैं मरने वाली हूँ। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मिंग होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही उस मॉन्स्टर को वहीं पर ही ख़त्म कर देती है। जिसके बाद अब वो लड़की जो होती है वो मिंग को देखने के बाद उससे बोलती है कि सिस्टर आप कौन हो। जो सुनकर मिंग उससे बोलती है कि इस बारे में छोड़ो, तुम दूसरी तरफ भागो क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। जो सुनने के बाद वो लड़की बोलती है कि लेकिन आपका क्या होगा। जो सुनकर मिंग जो होती है वो अपने वेपन को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि मैं यहाँ पर इन मॉन्स्टरों को ख़त्म करूँगी। जो सुनने के बाद वो लिटिल गर्ल बोलती है कि मेरे ग्रैंडपा ने मुझे बताया था कि ये मॉन्स्टर है जो है उन्हें आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसीलिए आप भी मेरे साथ में भागिए। जो सुनकर मिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि इस चीज़ को छोड़ो, ये मैटर नहीं करती, अभी के टाइम पर तुम यहाँ पर अपनी जान बचाओ और इन्हें मेरे ऊपर छोड़ दो। और मिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे जो मॉन्स्टर होते हैं वो मिंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिनसे कि मिंग जो होती है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर कर उनके अटैक से बचने लगती है। और वो उनसे बचते हुए अपने मन में सोचती है कि जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर प्लान किया था, मैं इन सभी मॉन्स्टरों को सही लोकेशन पर लेकर आ चुकी हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो मिंग होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जियाओ नैन अब तुम्हारी बारी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ नैन होती है वो वहाँ पर एक वेपन जो होती है वो लेकर आ जाती है और उसे लाने के बाद वो बोलती है कि वैसे तो ग्रैंड मास्टर ने यहाँ पर सभी कन्वर्सेशन डिवाइस जो है थे उन्हें ब्लॉक कर दिया है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी, मैं पहले से ही जानती थी कि ऐसा कुछ होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो मुरोंग है उसे कहकर यहाँ पर जो थर्ड मास्टर थी उससे एक पावरफुल वेपन अपने लिए बनवा लिया था। और इतना बोलते के साथ ही अब जियाओ नैन जो होती है वो भी अपनी वेपन को लेकर वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ पर अब मेरी जो मशीन कैनन है वो तैयार है, अब एक भी मॉन्स्टर यहाँ पर नहीं बचेगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ नैन होती है वो वहाँ पर अपने अटैक को उन लोग मॉन्स्टरों की तरफ शूट कर देती है और हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो सीधे उन मॉन्स्टरों की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखने के बाद वे भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जैसे ही वो अटैक उनसे टकराता है तो वे सभी के सभी वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अब इसका यूज करने के कारण हम देखते हैं कि जियाओ नैन भी ज़मीन पर गिर जाती है, जो देखकर मिंग उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर जियाओ नैन उसको बताती है कि मेरी स्पेशल एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई। मानना पड़ेगा कि जो तुम्हारी थर्ड सीनियर सिस्टर है उसकी यहाँ पर मशीनरी स्किल जो है वो और भी ज़्यादा टेरिफाइंग होती जा रही है, क्योंकि देखो तो मैं केवल हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर हूँ और केवल एक ही शॉट से मैंने यहाँ पर सभी मॉन्स्टरों को ख़त्म कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो उससे बोलती है कि मेरे पास में कुछ स्पेशल स्टोन है जो कि मुझे जो बाई किंग थी उसने दिए थे, उनकी मदद से यहाँ पर तुम अपने आप को यहाँ पर ठीक कर सकती हो। और इतना बोलते ही मिंग का ध्यान उस लिटिल गर्ल के ऊपर जाता है जो कि वहाँ पर छुपी हुई होती है और उसे देखने के बाद मिंग उसे बोलती है कि लिटिल गर्ल तुम भी हमारे साथ में चलो। और उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो लिटिल गर्ल खाना खाते हुए रो रही होती है और वो रोते हुए बोलती है कि सच में ये खाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना टेस्टी खाना जो है वो नहीं खाया, इसीलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो सुनकर जियाओ नैन उससे बोलती है कि तुम आराम से खाओ, ये खाना जो है वो तुमसे यहाँ पर कोई छीन कर नहीं लेकर जाने वाला, और क्या तुमने अपना नाम जो था वो जियाओ यू बताया था। जो सुनकर वो लिटिल गर्ल जो होती है वो उसे बोलती है कि हाँ मेरा नाम जियाओ यू है और मैं ये खाना जो है वो अपनी मदर के लिए लेकर जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी मदर ने भी इतना टेस्टी खाना नहीं खाया। जो सुनकर जियाओ नैन उससे बोलती है कि ठीक है तुम ले जा सकती हो। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि जियाओ यू तुमने कहा कि तुम यहाँ पर अपनी ट्राइब के साथ में रहती हो अंडरग्राउंड में, तो फिर आके तुम यहाँ पर बाहर क्यों आई जबकि तुम्हें पता था कि यहाँ पर इतना ज़्यादा खतरा है। और मैंने देखा था तुम यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर भाग रही थी जिसे कि उन मॉन्स्टरों ने यहाँ पर खिला दिया, आखिर वो चीज़ क्या थी। जो सुनते के साथ ही जो लिटिल गर्ल होती है वो उनको बताती है कि ये एक प्योर वाटर था जिसे कि मैं यहाँ से लेकर जा रही थी मिंगचिंग लेक के अंदर से, क्योंकि वो वहीं पर ही पाया जाता है और ये पानी जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, क्योंकि हमारी पूरी ट्राइब के ऊपर एक गॉड जो है उन्होंने कर्ज लगा रखा है। मेरे प्रीस्ट ग्रैंडपा ने मुझे बताया था कि अब से कई सौ साल पहले हमारे एंसेस्टर जो थे उन्होंने यहाँ पर जो गॉड ये यान थे उन्हें ऑफेंड कर दिया था, जिसका उन्होंने पूरी की पूरी ट्राइब को पनिश कर दिया।
और इससे अलग अगर हमारी ट्राइब की बात की जाए तो जो हमारी ट्राइब के लोग होते हैं वे अपनी जैसे ही अडल्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं तो उनका लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, जिसका हम लोग बहुत ही लंबी लाइफ जो है वो जी पाते हैं। और इससे अलग जो अंडरग्राउंड है वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि प्लांट, पानी या फिर एनिमल, ये सभी चीज़ें जो है उसी गॉड के द्वारा कर्स कर दी गई है, जिस कारण हम इन चीज़ों का यूज जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन सभी चीज़ों को जो गॉड था उसने कर्ज कर दिया था। और अगर हमने इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ किया या हमने ज़्यादा लंबे टाइम तक यहाँ पर जो प्लांट है वो खाए या पानी पिया तो हम लोगों के ऊपर लगा हुआ ये कर्ज जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिस कारण हम बहुत ही दर्दनाक मौत मारे जाएंगे। लेकिन अभी के टाइम पर जो मेरी मदर गुगु जिया हुई और उनके जो फादर है उनकी बॉडी के ऊपर ये कर्ज बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है। और जो प्रीस्ट थे उन्होंने कहा था कि अगर हम मिंग जिंग लेक यहाँ पर प्योर वाटर लेकर आते हैं तो इनसे उनका कर्ज तो कुछ टाइम के लिए रुक सकता है। लेकिन अभी के टाइम पर चारों तरफ मॉन्स्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में फैले हुए हैं, इसीलिए किसी ने भी बाहर आने की कोशिश जो है वो नहीं की। तो इसीलिए अपनी मदर को बचाने के लिए इन द एंड में यहाँ पर बाहर आ गई ताकि मैं अपनी मदर के लिए जो वाटर है वो लेकर जा सकूँ। लेकिन सारी की सारी मेहनत जो है वो यहाँ पर बर्बाद हो गई और इतना बोलकर वो लिटिल गर्ल जो होती है वो वहाँ पर रोने लगती है। और वो रोते हुए बोलती है कि मेरे साथ में यहाँ पर मेरी कुछ फ्रेंड जो थी वो भी आई थी, लेकिन वे यहाँ पर मॉन्स्टरों के द्वारा पकड़ ली गई और उन्हें मार दिया गया और अकेली में ही यहाँ पर बची थी। लेकिन मैं भी अब पानी जो है वो नहीं बचा पाई हूँ। जो सुनते के साथ ही अब मिंग जो होती है वो उसे अपने गले से लगा लेती है और उसे गले से लगाते हुए बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। जो सुनने के बाद वो लिटिल गर्ल रोते हुए बोलती है कि मैं अपनी मदर को नहीं बचा पाऊंगी। जो सुनने के बाद जो मिंग होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है तुम रो मत, मेरे पास में काफ़ी सारा पानी है, ये तुम्हारे काम आ सकता है। लेकिन तभी जो जियाओ नैन होती है वो उसे रोकते हुए उस लिटिल गर्ल से बोलती है कि जियाओ यो ये पानी जो है वो तुम अपने पास में अभी रखो और हम तुम्हारे साथ में यहाँ पर तुम्हारी ट्राइब के अंदर चलते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो यहाँ पर इन मोस्टरों को ही ख़त्म करने के लिए आए हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सही रहेगा कि अगर हम तुम्हारी ट्राइब के अंदर जाकर इस मैटर के ऊपर बात करें तो इससे हो सकता है कि हम यहाँ पर तुम्हारी और भी ज़्यादा मदद कर पाए। जो सुनते के साथ ही वो लिटिल गर्ल जो होती है वो भी उस पानी को ले लेती है और उस पानी को लेने के बाद वो उन दोनों से बोलती है कि हाँ बिल्कुल आप मेरे साथ में चल सकती हो, क्योंकि आप दोनों ने यहाँ पर केवल इन मॉन्स्टरों को ही नहीं मारा बल्कि मेरी जान को भी बचाया है। और जो ग्रैंडपा प्रीस्ट है वो भी आपसे मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ पर जो उस लिटिल गर्ल की ट्राइब होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वो लिटिल गर्ल अंदर जाते हुए उन दोनों से बोलती है कि प्लीज़ आप 2 मिनट यहाँ पर इंतज़ार कीजिए, मैं यहाँ पर जाकर जो ग्रैंडपा प्रीस्ट है उन्हें इन्फॉर्म करती हूँ ताकि वे लोग आपका यहाँ पर वेलकम कर सके। जो सुनकर जियाओ नैन भी ओके बोल देती है। जिसके बाद अब जो मिंगो होती है वो जियाओ नैन से बोलती है कि जियाओ नैन आके तुमने मुझे यहाँ पर इस लिटिल गर्ल की मदद करने से क्यों रोक दिया, हमारे पास में तो यहाँ पर काफ़ी सारे रिसोर्सेस है, क्या तुम्हें इस लिटिल गर्ल के ऊपर डाउट है जो कि तुमने यहाँ पर इसकी मदद नहीं करी। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ नैन होती है वो उसे बोलती है कि नहीं वो लड़की जो थी वो बिल्कुल सच बोल रही थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी और उसके सारी बातें जो थी वो पूरी तरह से सच ही थी। लेकिन क्या तुमने इस बात को नोटिस नहीं किया कि उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी थी, इसका मतलब ये लिटिल गर्ल यहाँ पर एक कल्टिवेटर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये लोग जो है वो कल्टीवेट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग जो है वो यहाँ पर इनकी मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी शुरू में ही यहाँ पर इन्हें अपने सारे ट्रम्प कार्ड जो है वो नहीं दिखाएगी, क्योंकि इन लोगों के लिए जो प्योर वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है। तो इसीलिए पहले हमें सारी सिचुएशन जो है उसे अच्छे से समझना होगा और इस बारे में जानना होगा कि आखिर इस लिटिल गर्ल की जो ट्राइब के लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं। जो सुनकर मिंग जो होती है वो इस चीज़ को नोट करने लगती है और वो इस चीज़ को नोट करते हुए बोलती है कि सॉरी माफ़ कर देना, मैंने इस बार मिस्टेक कर दी थी। जो सुनकर जियाओ नैन उससे बोलती है कि अरे टेंशन मत लो, हम दोनों जब तक साथ में हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जियाओ नैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उस लिटिल गर्ल के ट्राइब के लोग जो होते हैं वो वहाँ पर आने लगते हैं और अब जो जियाओ नैन और जो मिंग होती है वो भी अंदर आ जाती है। जिसके बाद अब वो लिटिल गर्ल जो होती है वो उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराते हुए ग्रैंडपा प्रीस्ट से बोलती है कि ग्रैंडपा प्रीस्ट ये दोनों वही सिस्टर है जिन्होंने के बारे में मैंने आपको मेंशन किया था कि ये दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर आई है और ये इन्होंने यहाँ पर मुझे बचाया था। जो सुनते के साथ ही अब ग्रैंडपा प्रीस्ट जो होता है वो आगे की तरफ आने लगता है और वो आगे की तरफ आते हुए बोलता है कि मेरी ट्राइब के अंदर बहुत ही कम लोग हैं और मैं इसीलिए मेरी ट्राइब का हर एक पर्सन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है और तुमने यहाँ पर जो सियाओ यू है उसे बचाया है। तो चलो पहले मैं यहाँ पर खुद को तुमसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हमारी इस ट्राइब को ओथर ट्राइब कहा जाता है और मैं इसका पैट्रिच और उसी के साथ में हाई प्रीस्ट भी हूँ और मेरा नाम ड्रैकुला है। और मैं यहाँ पर अपनी ओथर ट्राइब की तरफ से तुम लोगों का यहाँ पर वेलकम करना चाहता हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ अंदर आइए ताकि हम लोग जो है वो आपका अच्छे से स्वागत कर सके।
और अब उस ड्रैकुला के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।